हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है या कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है उसको फूड की ज़रूरत होती है। क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि जो फूड होता है वो उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आज हम पढ़ेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं उनको न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, और हमने पहले क्लासेस में भी पढ़ा है कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। तो वो खाना कैसे बनाते हैं अपना, वो सब भी हम आज इस क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन क्या होता है? जो भी कंपोनेंट्स हमें फूड से मिलते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये जितनी भी कंपोनेंट्स हमें फूड से मिलते हैं उनको तो हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। लेकिन इन न्यूट्रिएंट्स का हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होना, हमारी बॉडी का यूटिलाइज करना न्यूट्रिशन कहलाता है। कोई ऐसा मोड जिससे जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमने लिए हैं अपनी बॉडी में वो सारे एब्जॉर्ब हो जाएं, यूटिलाइज हो जाएं, जिससे हमें एनर्जी मिले, जिससे हमारी बॉडी की ग्रोथ होती रहे और हमारी बॉडी अपने आप को मेंटेन करती रहे, सेल्स मेंटेन करते रहें, वो होता है हमारा न्यूट्रिशन। फिर न्यूट्रिशंस को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है ऑटोट्रॉपिक एंड सेकेंड है हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक, ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ, एंड ट्रॉपिक का मतलब होता है नरिशमेंट। तो इससे हम ये समझ सकते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, दोज ऑर्गेनिजम्स हु प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्व्स, वो होते हैं हमारे ऑटोट्रॉपिक। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। अब ये मत सोचना कि हम भी तो घर पे अपना खाना खुद बनाते हैं। हमारा जो रॉ मटेरियल होता है वो हम मार्केट से लेके आते हैं, बाहर से लेकर आते हैं, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो रॉ मटेरियल से डायरेक्टली अपना खाना बनाते हैं। सेकेंड है हमारे पास हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरो का मीन्स होता है डिफरेंट या अदर्स, एंड ट्रॉपिक का मतलब होता है नरिशमेंट। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होते हैं, उनके ऊपर निर्भर करते हैं, उनको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक। फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स। अब हम ये पढ़ेंगे कि जो प्रोसेस होता है जिससे प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो हमारा यही है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो हम प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो अब हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, तो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि प्लांट्स अपना खाना बनाते कैसे हैं। हमारा टॉपिक है हाउ प्लांट प्रिपेयर देयर फूड। प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं? तो एक प्रोसेस होता है, वो होता है फोटोसिंथेसिस। जो ये प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, इसकी वजह से ही प्लांट्स अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। फोटो का मतलब क्या होता है? अब इसको हम तोड़ के पढ़ेंगे। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? टू जनरेट या क्रिएट। एक ऐसा प्रोसेस जो किसके अंडर होता है? लाइट के अंदर। लाइट क्या है यहाँ पर? सनलाइट, सोलर एनर्जी। और सिंथेसिस मतलब टू जनरेट। जो प्लांट्स अपना खाना खुद से जनरेट करके बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। सो फूड मेकिंग प्रोसेस ऑफ प्लांट इज फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो प्लांट का फूड मेकिंग का प्रोसेस है, जो वो खाना बनाता है, उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। मैंने आपको पहले बताया था कि प्लांट्स को रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है, तो वो रॉ मटेरियल्स पढ़ेंगे अब हम कि वो रॉ मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट होता है वाटर, जिसको हम कहते हैं H2O, एंड मिनरल्स। अब हम सबको ये भी पता है कि जो प्लांट्स की रूट होती हैं, जो पौधों की जड़ें होती हैं, वो सॉइल के अंदर होती हैं, मिट्टी के अंदर होती हैं। तो उस मिट्टी से प्लांट को क्या क्या मिलता है? एक तो वाटर मिलता है जो रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं। वाटर के साथ साथ रूट्स मिनरल्स भी एब्जॉर्ब करती हैं। जो सॉइल के अंदर मिनरल्स होते हैं वो भी रूट्स एब्जॉर्ब करती है। तो ये हमारा रॉ मटेरियल है। ये जो भी एब्जॉर्ब करेगी वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा लीव्स तक।
रूट्स जो भी रॉ मटेरियल दैट इज वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करती है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है लीव्स तक। सेकेंड रॉ मटेरियल हमारे पास आता है CO2 जिसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि प्लांट्स को किससे मिलती है? ह्यूमन बींग्स से मिलती है। वो लीव्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, वहां से उसको CO2 मिल जाती है। थर्ड होती है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या है? सनलाइट। अब हमें ये पता है कि प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं उनका कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। वो ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है? एक ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो होता है क्लोरोफिल, जो सनलाइट को कैप्चर करता है और लीव्स तक पहुंचाता है। मतलब लीव्स के अंदर ही होता है क्लोरोफिल और वो क्या करता है? सनलाइट को कैप्चर करता है। तो अब हमने एक चीज यहाँ पर देखी कि जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं इनके अंदर सबसे मेन काम हो रहा है लीव का। लीव्स सारी चीजें जाकर कहाँ पे इकट्ठा हो रही हैं? लीव्स में। तो लीव्स को क्या कहा जाता है? फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। जो लीव्स होती हैं वो प्लांट की क्या होती हैं? फूड फैक्ट्री। अब हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला जो कि है CO2, जो मैंने आपको बताया क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, H2O होता है वाटर। ये दोनों क्या हैं? रॉ मटेरियल्स। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि रॉ मटेरियल्स कहाँ से प्रोवाइड होते हैं। ये दोनों रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड होते हैं सॉइल से। अब ये दोनों क्या करते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की हेल्प से हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स और O2 दैट इज ऑक्सीजन। अब ये मत सोचना कि ये यहाँ पे O2 है तो इसलिए वहां पे O2 आया है। ये जो ऑक्सीजन आई है ये वाटर के मॉलिक्यूल से आई है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो अब फोटोसिंथेसिस के ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं होते, जो फोटोसिंथेसिस के ऊपर पूरी तरह निर्भर नहीं होते, उनको दूसरे तरीके चाहिए होते हैं न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने के लिए, क्योंकि उनकी जो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो पाती सिर्फ फोटोसिंथेसिस से। तो इसीलिए वो अलग तरीके यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास पहला है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। मतलब जो इनकी लीव्स होती है वो क्या करती है? लीव्स लिड की तरह काम करती है। जैसे ही कोई भी इंसेक्ट आता है लीव्स के पास, वो उसको कैप्चर कर लेती है और जितना भी उसका न्यूट्रिएंट है, उस इंसेक्ट का जितना भी न्यूट्रिएंट है उसको अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेती है, अपनी प्लांट बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का एग्जाम्पल है पिक्चर प्लांट। सेकेंड है हमारा पैरासिटिक प्लांट्स। ये वो प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर निर्भर करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखी होगी एक बेल होती है, वो हमेशा या तो पेड़ों के ऊपर पाई जाती है, मतलब वो बेल चलती ही रहती है। उस बेल का नाम होता है अमर बेल। वो खुद से फोटोसिंथेसिस तो करती है लेकिन जो उसकी नीड्स है वो पूरी नहीं हो पाती, उसको पूरे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते। तो वो जिस पेड़ के ऊपर जाती है, मतलब जिस किसी भी पेड़ के ऊपर जाती है, तो वो उससे उसका न्यूट्रिशन ले लेती है, जिससे कि जो उसकी न्यूट्रिशन की नीड्स हैं वो भी पूरी हो जाती हैं। तो अमर बेल को इंग्लिश में कहते हैं कैस्केटा। तो पैरासिटिक प्लांट्स का एग्जाम्पल हुआ कैस्केटा, अमर बेल। थर्ड हमारे पास आते हैं सेप्रोट्रॉप्स। ये वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड और डिकेइंग प्लांट्स या एनिमल्स के ऊपर जनरेट हो जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम एक ब्रेड को एक खाली जगह पर छोड़ दें ऐसे ही, तो उसके अंदर फंगस लगनी शुरू हो जाती है, वाइट वाइट कलर का कुछ लगना शुरू हो जाता है, जिसको हम फंगस कहते हैं। तो
ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये किसी भी वेट जगह पर जनरेट हो सकते हैं, वेट और वार्म प्लेसेस पे ये लोग जनरेट होते हैं, तो इनको हम कहते हैं सेप्रोट्रॉप्स। ये कैसे अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं? जो भी डेड एंड डिकेइंग प्लांट या एनिमल होते हैं वहां से अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। अब हमारे पास फोर्थ तो नहीं, अगला टॉपिक मान के चलते हैं, वो होता है हमारे पास सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसके अंदर दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि फंगस एंड एल्गा। फंगस और एल्गा मिलकर बनाते हैं लाइकन। फंगस क्या प्रोवाइड करता है? फंगस उसको वाटर और शेल्टर प्रोवाइड करता है, लेकिन जो एल्गा होता है वो फूड प्रिपेयर करता है। तो जो फंगस है वो एल्गा को शेल्टर दे रहा है और जो एल्गा है वो फंगस को क्या दे रहा है? न्यूट्रिशन दे रहा है। तो दोनों का क्या है? एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, एक ऐसा रिलेशनशिप जिसके अंदर वो दोनों एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। सो आज का हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है जो कि है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो आई होप आपको सबको समझ में आया होगा, और अगर फिर भी आपकी थोड़ी बहुत क्वेरीज हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई विल रिप्लाई।